इतनी बेरहमी से मेरा दिल तोड़ने के बाद तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे और मेरे प्यार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये है हमारा भतीजा मान, पिछले 24 घंटों से लापता है। क्या प्लीज आप हमारी मदद करेंगे? वरुण और सुरभि की शादी तो अब उन पे निर्भर करती है, मगर मान के बारे में हमें उन्हें बता ही देना होगा। मान की शादी हमें तोड़नी ही होगी। सौरभ? हाँ सौरभ। बुआ, अभी जस्ट मेरी 10 मिनट पहले अंश से बात हुई, लेकिन बुआ काफी परेशान और टूटा हुआ सा लग रहा था। बहुत देर से रो भी रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, बट उसने मुझे कुछ बताया नहीं। लेकिन हाँ बुआ, वो मुझसे मिलने को तैयार हो गया और आधे घंटे बाद मैं उसे हाईवे पे मिलने वाला हूँ। बुआ आप टेंशन ना लें, मैं उसे मिलने के बाद मैं डायरेक्ट उसे घर लेके आता हूँ। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। ओके बुआ, नमस्ते। अग्रिम, मान मिल गया है। सौरभ उससे मिलने जा रहा है और वो मान को घर लेकर आएगा। हे भगवान, बस मेरे बेटे को सही सलामत मेरे पास वापस भेज देना। वैसे बहुत दिनों बाद तेरी ओरिजिनल स्माइल देख के काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ तो बात होगी, बता मुझे। भूमि क्या हुआ तुझे? तो भूमि भाई, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? क्या हुआ? भूमि बता मुझे क्या हुआ? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। भाई, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, पर मैं चाह के भी उससे नहीं मिल सकती हूँ भाई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है उसका दिल तोड़ के। मैं टूट चुकी हूँ भाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। नहीं चाहती थी मैं कि मेरे लिए इतना मुश्किल होगा ये सब। भाई, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। रिलैक्स। The number you have called is currently not reachable. ये सौरभ कहाँ रह गया? और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कितनी देर हो गई, अब तक तो उसका फोन आ जाना चाहिए था। क्या बात है इंस्पेक्टर? मैडम, एक बुरी खबर है। हाईवे के पास एक लाश मिली। वॉलेट और आईडी से पता चला है कि वो लाश आपके भतीजे अंशुमन प्रजापति की है। नहीं, ये मेरा मान नहीं हो सकता है। मेरा दिल कह रहा है
मेरा बेटा जिंदा है, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जिंदा है मान। अग्रिम जी, आपको हमारे साथ बॉडी की शिनाख्त करने अभी चलना होगा। चुप रहिए आप। कब से मैं आपसे कह रही हूँ कि वो मेरा बेटा नहीं है। और आप चुप क्यों है? मेरा यकीन कीजिए, कुछ नहीं हुआ है हमारे मान को। हमारा मान जिंदा है, मैं कह रही हूँ ना। लता संभालो अपने आप को। सुमन, सुमन, सुमन तुम बताओ ना इन सबको। बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारे भतीजे को कुछ नहीं हुआ है ना? बोलो ना सुमन। देवर जी, हाँ बोलिए ना। सब लोग चुप क्यों है? क्यों कोई नहीं समझ रहा है? मैं कह रही हूँ ना, कह रही हूँ मैं कि मां जिंदा है। जिंदा है मेरा बेटा। कुछ नहीं हुआ है मोहन को। लता दीदी प्लीज संभालो अपने आप को। जिंदा है मोहन, कुछ नहीं हुआ है। प्लीज प्लीज, कुछ नहीं हुआ है मोहन को। भाभी माँ, भाभी माँ आप चुप क्यों है? भाभी माँ, आपकी बात तो कोई नहीं टाल सकता ना। हम समझाइए ना सबको। हमारे मान को कुछ नहीं हुआ है, जिंदा है हमारा मान। प्लीज भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ प्लीज बोलिए ना सबको, कुछ नहीं हुआ है हमारे मान को। लता, कहिए कहाँ जाना है? चलो अंदर। भाभी माँ, मैं भी चलूंगी। मुझे आप सबको यकीन दिलाना है, हमारा मान जिंदा है। लता तुम कहीं नहीं जाओगी। अग्रिम तुम यही रहोगे और लता को संभालो। नहीं, मैंने कहा ना भाभी माँ, मैं चलूंगी आपके साथ, मैं चलूंगी आपके साथ। ठीक है चलो। मैं कह रही हूँ ना, हमारा मान जिंदा है, मान को कुछ नहीं हुआ है। हे भगवान, लता दीदी की बात सच कर देना। वो हमारा मान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हमारा मान। सुरभि, सुरभि, मान का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? मान का एक्सीडेंट? माँ कब हुआ ये सब? वो तो पता नहीं बेटा, अभी अभी पुलिस वाले आए थे, वो ही बता के गए। भाभी माँ और बाकी सब लोग बॉडी पहचानने गए। हे भगवान, वो हमारा मान ना हो। नहीं माँ, मान नहीं हो सकता। देखा, इसीलिए मैं कह रही थी कि उस परिवार से रिश्ते मत जोड़ो। देखा ना, मेरी बात नहीं मानने का नतीजा। अभी तो शादी हुई भी नहीं है और अभी से इतने बड़े हादसे की खबर आ गई। न जाने और आगे क्या क्या होने वाला। माँ, माँ क्या कह रहे हो? मान के एक्सीडेंट और मेरी शादी से क्या कनेक्शन? तू नहीं समझेगी सुरभि। जब भाग्य आपस में टकराते हैं ना, तो यही सब होता है। मेरा बस चले ना तो मैं अभी इसी वक्त जाके रिश्ते तोड़ दूं। हाँ माँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप स्ट्रेस में हो, लेकिन कुछ भी तो नहीं बोल सकते ना माँ। ये मेरा बेटा नहीं होगा, मेरा दिल कह रहा है ये मान नहीं होगा। भाभी माँ, आप यहीं रुकिए, मैं देख के आता हूँ।
बचपन से लेकर आज तक आपने मेरे लिए जो भी फैसले लिए वो बिल्कुल सही रहे। और आपको मना करके मैं आपको दुख नहीं दे सकता बड़ी माँ। ये मान ना हो। ये मान नहीं है, ये मान नहीं है, ये मान नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये मान नहीं है। मैंने कहा था ना कि ये हमारा मान नहीं होगा। भाभी बाप, हमारा बात जिंदा है। हे भगवान, बस मेरा बेटा जहां भी हो ना, उसे सलामत रखना और जल्द से जल्द मेरे पास वापस भेज दो। अब और इंतजार नहीं कर सकती मैं। इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारा भतीजा नहीं है, हमारा मान नहीं है। माफ कीजिए मैडम, आपको परेशान किया, लेकिन आप परेशान मत होइए, हम आपके बेटे को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। इतनी रात को कौन हो सकता है? कौन है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मान आखिर गया कहाँ और उसका पर्स और आईडी कार्ड उस लाश के पास कैसे आया? हो सकता है किसी ने उसका सामान चोरी कर लिया और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। कल उसकी शादी है और घर में देखो कैसे मातम का माहौल छाया हुआ है। भाभी माँ, आप दोनों शादियां कैंसिल ही कर दीजिए ना, क्योंकि मान ने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से वैसे ही वो लोग ये रिश्ता भी सामने से ही तोड़ देंगे। मंडप पे उसका तमाशा बने, उससे बेहतर तो यही होगा ना कि हम इस रिश्ते के लिए मना कर दे और वो आज ही रोले और चैप्टर खत्म। ये सब क्या है? आज हमारी बिट्टो की आखिरी रात है इस घर में, तो हम लोगों ने सोचा जे क्या कहते, हाँ तुझे सरप्राइज दे, ताकि ये रात और ये दिन तेरे जीवन में हमेशा याद रहे। चलो चलो बेटा, चलकर केक काटो, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। चलो 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 चलो। वाह भूमि, कितना टेस्टी केक लग रहा है।
चल चल जल्दी काट, मुझसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। सदा खुश रहो और सबको खुश रखना। भूमि बेटा, यहाँ बैठ। आजा। क्या हुआ पापा? 1 मिनट। ये तेरे लिए। ये क्या है? मेरी बिटिया के बचपन की सबसे प्यारी याद, उसके पापा की तरफ से। याद है ना, बचपन में तू अक्सर इस गुड़िया को देखकर कहती थी, पापा मुझे अपनी शादी पे इसी की तरह तैयार होना है। तब से संभाल के रखा है मैंने इसे अपने पास, ताकि जब तू बड़ी हो, तेरी शादी हो, तो मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। और मैं चाहता हूं भूमि कि तू इसे अपनी पापा की निशानी समझकर अपने पास रखे, ताकि जब भी तुझे पापा की याद आए, बस इसे देख लेना और समझ जाना कि पापा ने तुझे अपना प्यार दिया। पापा अब अगर दोनों बाप बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो भूमि कुछ वक्त हमारे साथ भी बिता दे। क्यों नहीं भाई साहब, भूमि आप ही की तो है। हाँ राहुल, सुरभि ना वॉशरूम में है, वो बाहर निकलती है ना तो मैं उसे बोलती तुम्हें फोन करने, ठीक है? भगवान करे आज ही सही पर इस लड़की की आंखें खुल जाए और ये शादी के लिए मना कर दे। एक बार ये शादी के लिए मना कर देगी ना तो मैं इसे भी मान की तरह घर से भगा दूंगी। माँ, आपने मेरा जोड़ा निकाला? अलमारी में रखा है। सुरभि मैं तुझे अभी भी कह रही हूँ, मना कर दे इस शादी के लिए, मान मेरी बात। अरे माँ, आप आज के बाद ऐसी बातें करोगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, जो तेरे जी में है वो कर। अच्छा सुनो, राहुल का फोन आया था, उससे बात कर लेना। अरे माँ, मैं राहुल से ना बाद में बात कर लूंगी, अभी मुझे तैयार होने दो, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। सुरभि मेरी बात सुनना तू। अरे माँ, अगर आप मुझे ऐसी चिल्ला क्यों रही हो माँ? तेरा चेहरा क्या हुआ मेरे चेहरे को?
भगवान जी, आज मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं एक अच्छी बेटी के साथ साथ एक अच्छी बहू भी बन सकूं। हमेशा अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोच सकूं। भगवान जी, प्लीज मेरे परिवार वालों को और मुझे हमारे नौकरी वाले झूठ के लिए माफ कर दीजिएगा। वो झूठ उन्होंने सिर्फ मेरी खुशी के लिए कहा, किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं था उनका। भगवान जी, अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक भी अच्छा काम किया है तो प्लीज अंश को उसके सच्चे प्यार से मिलवा दीजिएगा और मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं उसे भूल सकूं और अपने पति के साथ जिंदगी की नई शुरुआत कर सकूं।